बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, गुज़श्ता 24 घंटे में पाकिस्तानी मीडिया पर जो दो ख़बरें सबसे ज़्यादा डिस्कस हुई हैं, उनमें पहली ख़बर तो ये है कि IMF के वफ़द की चीफ़ जस्टिस साहब से मुलाकात हुई, और दूसरी मोहसिन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स। इन रिमार्क्स पर नून लीग से वाबस्ता कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स अब ये बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आना चाहिए। क्या वाकई मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ख़िलाफ़ इन रिमार्क्स पर रेफरेंस आ सकता है? अगर सादा जवाब पूछे ना, रेफरेंस आ सकता है या नहीं, जिस नहज पर जिस मकाम पर हम हैं तो आ सकता है भाई। यहाँ सूरत हाल वो हो चुकी है कि वो पुलिस वाले को भेजा कि जाओ फलां शख्स का हाथी गुम हो गया, ढूंढ के लाओ। वो थोड़ी देर के बाद लेकर आया है खोते को कि सर जी आपका हाथी ढूंढ लिया हमने। तो उसने कहा कि भाई ये हाथी तो नहीं है। तो उसने कहा भाई ये कबूल करेगा खुद कि मैं हाथी हूँ। तो खोते ने खुद बताया कि मैं हाथी हूँ। यानी ऐसी ऐसी जो है वो शुभदाबाजियाँ होने लगी हैं, तो रेफरेंस तो आ सकता है। सही। वो ये रिमार्क्स ना भी दे तब भी रेफरेंस आ सकता है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब कौन हैं जिनके रिमार्क्स पर पाकिस्तान में हाई कोर्ट्स के कार्रवाई को कवर करने पर पाबंदी लग गई थी, याद है आपको? जी बिल्कुल। कि जनाब, और वो कौन सा केस था? शायर अहमद फरहाद वाला। जी अच्छा, अब ये जो सारा मामला हुआ ना, इसमें देखें असल में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि अब खेल जो है वो निहायत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। ये जो इमरान खान चैलेंज है ना, ये बुनियाद बनी। आप पॉपकॉर्न उठा लें, ठंडे पानी का गिलास साथ में रखें, आपको आवाज़ सुनवाएंगे हम, दिल थाम के आप वो आवाज़ सुने, स्पीकर कौमी असम्बली की। और मैं तो ख्वाहिश कर गया कि यही तड़प लगे हाथों एक दो जुमला इस असल मामले की बुनियाद जिसके ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये रिमार्क्स दिए, उसके ऊपर भी स्पीकर कौमी असम्बली की ज़बान से अदा हो जाता। सही। और उनके सामने बिल्कुल एक आइन की किताब है, हरे वर्क वाली जी। सर, जो हरी जिल्द में पड़ी होती है किताब, जी। वो आइन जिसके तहत ये सारे मामलात चलाए जाते हैं, रियासत का निज़ाम चलाया जाता है, यानी सपोजिडली। जी। उसमें लिखा हुआ है कि आप जजेस के रिमार्क्स को, उनके कंडक्ट को पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते, और स्पीकर साहब ने उसके ऊपर रूलिंग दिया। वही आइन की किताब कहती है। सही। अब अगर आप जिस आइन के तहत आपने इस कस्टोडियन ऑफ द हाउस के तौर पर चलाना है, असूली तौर पे मैं स्पीकर कौमी असम्बली की बात से इत्तफाक करता हूँ। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि जो उन्होंने कहा है ना कि ये मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स जो है वो पार्लियामेंट पर हमला है और ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं आपको उनके अल्फाज में भी सुनवा दूंगा, लेकिन पहले सबसे मेरा ख्याल है कि जिस बात के ऊपर गुफ्तगू करने की ज़रूरत है ना, कि ये मसला है क्या, कहाँ से हुआ। भाई, जब अदालत में ये CSS के आप इम्तिहानात लेते हैं, ये वाला केस किया हुआ था कि नताइज आपने 2024 में जो इम्तिहानात लिए थे कई हज़ार बच्चों से, और आपको पता है कि एक ख्वाब होता है, बहुत सारे लाखों करोड़ों ऐसे वालिदैन हैं इस मुल्क में जिनका ये ख्वाब है कि उनके बच्चे जो है वो CSP ऑफिसर बने। सही। और कहीं पर कोई थोड़ा बहुत आपके यहाँ मेरिट बचा है तो वो ये मामला है कि जहाँ पर आप CSP ऑफिसर्स बनते हैं, आपके पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में, आगे जाके फिर वो जैसे भी निकले, DMJ ग्रुप में, फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे रिफाइंड ऑफिसर्स भी हैं, वो सारे इसी मिट्टी से निकल के, इसी प्रोसेस से निकल के बने हैं। वो इतनी मेहनत करते हैं। 2024 में जिन्होंने इम्तिहानात दे दिए, जिनके बहुत अच्छे हुए थे, तो क्या वो अब 2025 के लिए भी तैयारी कर रहे थे? 2024 के आपने इम्तिहानात का रिजल्ट नहीं दिया, नतीजा नहीं दिया, 2025 के आप इम्तिहानात होल्ड कर रहे हैं, उनकी एलोकेशन कहाँ गई? और जब उनका रिजल्ट आएगा, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग जो कहेंगे हम तो भाई 2024 में कन्फर्म पास थे, फिर उसमें सीनियरिटी का मसला होता है कि आप इस बुनियाद के ऊपर कि मैं पहले ना रह जाऊँ, ये कौन से कॉमन्स में आप आएंगे, कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। जी। ये कुछ टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग शायद ना समझ पाएँ, लेकिन आपका स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, पहले कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है 6 माह का, फिर आपका स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, फिर जो आपका महकमा आपको एलोकेट होता है, आपकी एलोकेशन जहाँ पर होती है, आप उस महकमे को ज्वाइन करते हैं, और फिर आपका एक प्रोसेस चलता है जिसके थ्रू पर आप ऑनवर्ड अपनी सर्विस जो है वो पूरी करते हैं। अब वो बहुत सारे बच्चे वो परेशान हैं इस बात पर कि हमारा नतीजा नहीं आया, अब हमें क्या पता, हम तो सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा हमारा जो है वो हुए पेपर्स, लेकिन हमें अगर हम ना पास हुए उसमें, हम उसका इंटरव्यू ना क्लियर कर सके,
रिटर्न अगर क्लियर भी हो गया, इंटरव्यू क्लियर ना कर सके, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, एलोकेशन ना हुई, मेरिट ना बना, फिर क्या होगा? तो 2025 के लिए भी आपने उनको कहा कि जुट जाओ। और वो बहुत सारे लोग उस बैकग्राउंड से, उस हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं जहाँ पर वो नौकरियां करके अपने घरों को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। तो अब वो पहले उन्होंने 1 साल तैयारी करके एक पर्चे दिया, अब वो फिर तैयारी करके पर्चे दें, तो ये एक निकम्मापन और नाअहली है। इसके ऊपर जवाब देने के बजाय एफपीएससी ने अदालत में जो भी गुफ्तगू की, लेकिन जो रिमार्क्स हैं जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दिए वो मैं पहले आपके सामने रख देता हूँ, जिसके ऊपर सारा वबाल बना कि उन्होंने उस तमाम चीज़ पे एफपीएससी से इस्तफसार करने के बाद, उनके वकला के दलाइल सुनने के बाद, उनसे क्वेश्चंस करने के बाद, इस तमाम मामले के ऊपर अब जो फैसला महफूज किया, उससे पहले जो है उन्होंने जो गुफ्तगू के दौरान बात की, रिमार्क्स दिए, वो रिमार्क्स रिपोर्ट हुए कि रियासत के सतून तो अब रहे ही नहीं, रियासत तो अब हवा में है, मैं नाउमीद नहीं हूँ, इन्हीं नौजवानों ने मुल्क को संभालना है, अदलिया, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव सब कोलैप्स कर चुके हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के। अब जब ये रिमार्क्स फ्लैश हुए, उसके बाद आपको पता है कौमी असम्बली का इजलास चल रहा था। कौमी असम्बली के इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक साहब, जिनके मुतल्लिक उनके पार्टी के रहनुमा जी, वो ये कहते हैं कि ये दरअसल जीते नहीं हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं इनके ऊपर। और लाहौर से बड़े मशहूर रहनुमा हैं, आप जानते हैं, शेख रोहेल असगर साहब। जी बिल्कुल। शेख रोहेल असगर साहब कहते हैं कि वो जाली सीट है, हाँ, यानी इशारों के रायों में वो तज़किरतन और बहुत सारे हल्का बंदियों पे उन्हें एतराज़ है ना, वो भी था, और वो कहते थे कि हल्का का नहीं है, और नून लीग के लाहौर के, बहरहाल अब स्पीकर कौमी असम्बली हैं, अगर उनका मामला किसी ट्रिब्यूनल में हो जाता है तो फिर आप इस बात को वेटेज दे दें। अभी फिल वक्त जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली, उन्होंने इसके ऊपर गुफ्तगू की। एक हिस्सा मैं आपको उनका सुनवा देता हूँ। असल में मामला जो है ना, ये मोड़ तोड़ कर है इमरान चैलेंज। सही, इमरान चैलेंज है हुकूमत के सामने। इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए मुकदमात मौजूद हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसले चाहिए, या इमरान खान को जेल में रखा जा सके, या इमरान खान को मजबूर कर दिया जाए कि वो डील करके इस मुल्क से बाहर चला जाए, या सियासत से तौबा कर ले, या खामोश होकर बैठ जाए। और ये होना नहीं। अब उसके लिए अदालतें बहुत अहम हैं। अदालतों में अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए जज बहुत अहम हैं। जज अपनी मर्ज़ी के करने के लिए आपको अदालत जो आइन है उसमें तरमीम भी करनी है, कानून में तरमीम भी करनी है, कहीं पर जजों की तादाद बढ़ानी है, जजों की तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील करना है, जजों को ट्रांसफ़र करने के मामलात देखने हैं, वहाँ पर सीनियरिटी जो है उसको। अब एक इमरान चैलेंज के लिए इस सारे प्रोसेस में, यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं, बहुत सारे लोग शायद इस बात से वाकिफ़ ना हो, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जी और जस्टिस बाबर सत्तार, ये 2 जजेस हैं जो यूँ समझे कि हलक का कांटा बन गए इस हुकूमत के। इन 2 जजेस के हवाले से क्या राय थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? इनकी तैनाती के वक्त मुखालिफत कौन कर रहा था? तहरीक इंसाफ जी। दे थॉट कि ये जजेस जो हैं वो उनको सूट नहीं करते, और अल्टीमेटली साबित ये हुआ कि तहरीक इंसाफ बिल्कुल गलत थी जी। देवर इंडिपेंडेंट जजेस, और उन्होंने अपने कंडक्ट से साबित किया। उस वक्त नून लीग इनको लाने वाली थी। तारिक महमूद जहांगीरी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आप उठा लें, उन्होंने केसेस शाहिद खाकान अब्बासी के लड़े हैं, उन्होंने केसेस नून लीग के लोगों के लड़े हैं, LNG रेफरेंस में उनकी तरफ से पेश हुए हैं, वो जिन ओहदों पर लगाए गए हैं या पीपल्स पार्टी ने लगाया है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लगाया है, जो अदालती मुआवनत के लिए जो आपके मुख्तलिफ अटॉर्नी जनरल्स, आपको पता है एडिशनल अटॉर्नी जनरल्स, फिर एडवोकेट जनरल्स, ये इस किस्म के ओहदे होते हैं, तो उन ओहदों के ऊपर जिस पर रहे हैं, तो तारिक महमूद जहांगीरी को किन्होंने लगाया? इन्होंने लगाया। और उनकी डिग्री जाली किसने निकाली? इन्होंने निकाली। क्यों? क्योंकि वो फॉर्म 45 मांग रहे थे। फॉर्म 45 देने में क्या हर्ज था? भाई फॉर्म 45 दे देते बजाय इसके कि आप डिग्री जाली निकालें। और फिर कहेंगे जनाब वो बच्चों के उनके सफरी दस्तावेज़ात आना शुरू हो जाते हैं। फिर जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से उनके ऊपर भी रेफरेंस और दबाव वाले मामलात। जस्टिस बाबर सत्तार जो है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने DC इस्लामाबाद से ये 3 MPO वाला मामला और ये जो लोगों को उठाने वाला और ये मामलात थे उनके ऊपर क्वेश्चनिंग कर ली थी। सही। तो ये जो सारा मामला है, इससे बहुत सारे जजेस जो हैं
उनका कोई लव लॉस्ट नहीं है किसी भी सियासी जमात, इनके तहरीक इंसाफ के लिए नहीं होगा, वो नून लीग के लिए। अतर मिनल्लाह की एग्जाम्पल ले लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहती थी अतर मिनल्लाह के मुतल्लिक? जी, मुझे अतर मिनल्लाह साहब ने नवाज शरीफ के हवाले से 24 घंटे की ज़िंदगी की गारंटी मांगी थी, और अपना जो उनका उन्होंने जजमेंट दिया था, और वो जो स्टाम्प पेपर वाला एक मामला था, इनके ऊपर जजेस के हवाले से तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ होता था और नून लीग का क्या होता था। अब वो चीज़ें साइड स्विच हो गई हैं। अब उस सारे मामले में बहुत सारे जजेस को इन्होंने एंटागनाइज कर लिया। तो ये जो इमरान चैलेंज है हुकूमत का, वो चैलेंज ऐसा है कि जिसने हुकूमत से ये सब कुछ करवाया है, और उसके नतीजे में वो जजेस जिन्होंने इमरान खान को अदरवाइज शायद कोई भी रिलीफ एक्स्ट्रा माइल नहीं जाना था, लेकिन अब उनको भी ये लगता है कि भाई इतना ज़्यादा आप किसी एक सियासी जमात के साथ कर रहे हैं, उसके नतीजे में अब ये सब कुछ हो रहा है। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर अकियानी ने ये रिमार्क्स दे दिए। उन रिमार्क्स के ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली ने, एक मैं आपको उनका क्लिप सुनवा देता हूँ, तकरीबन 39 सेकंड्स का है, फिर मैं आपको उनकी गुफ्तगू का चंद हिस्सा जो है वो पढ़ के फिर मैं उसके ऊपर वो जो मैंने कहा था ना कि मैं उनसे एग्री करता हूँ स्पीकर कौमी असम्बली से, उस पर बात कर लेंगे। तीसरी बात, आज मीडिया में मैंने एक रिपोर्ट देखी है लॉ मिनिस्टर साहब, जिसमें एक ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है कि उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज किया है, उन्होंने एग्जेक्टिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. This is our prerogative. If this is true, I hope this is not true. If this is true, please convey to that honorable judge. It is. Please convey to the honorable judge. This is not acceptable to the Parliament. अगली बात तो सच अच्छा, है, किसी मगर ने बात नीचे है से कहा बात तो सच है मगर बात है तहरीक इंसाफ के किसी बंदे ने कही होगी। अब स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, देखें अगर आप इस एतबार से देखें ना, जो गुफ्तगू स्पीकर साहब कर रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट पर हमला है जो उन्होंने, पहली बात तो ये जाहिर है कि वो जजेस के जो कंडक्ट है उसको जांचने का फोरम जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, वो पार्लियामेंट नहीं है, वहाँ पर जाहिर है कि इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो नहीं होती। स्पीकर कौमी असम्बली का रूलिंग देना भी, जब आपके आइन की किताब ये कहती है कि आप ये नहीं कर सकते, वो रूलिंग भी अब स्पीकर साहब ही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उन्होंने कौन सी इख्तरा निकाल के किस नुक्ते को किससे जोड़ के, आजकल जज्बात को भी कानून और आइन कह देते हैं। हाँ, ये मुनासिब समझा कि वो ये दे दें, रूलिंग दे दें। जैसे पार्लियामेंटेरियन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, वो असम्बली फ्लोर पर जो मर्जी कहते हैं। अच्छा, एक तो ये सवाल के मैं उस पर आता हूँ जो मैं उनसे एग्री करता हूँ, लेकिन ये जो अहम सवाल है ना कि क्या इसके ऊपर रेफरेंस लाया जा सकता है, लाया तो जा सकता है, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने अगर रेफरेंस लाना होता तो फिर मौजूदा हुकूमत जो है वो जजेस ट्रांसफ़र ना कर रही होती फिर आइन में, क्योंकि रेफरेंस कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। जी, रेफरेंस काजी फाइज ईसा का हो, रेफरेंस इफ्तिखार चौधरी का हो, वो फिर एक नया मामला ट्रिगर कर सकता है और उसमें फिर शायद काबू में से हालात बाहर हो जाएं। तो उसकी बुनियाद पे हुकूमत ट्रांसफ़र कर रही है, सीनियरिटी जो है वो आपके सामने ऊपर नीचे कर रही है, सारी ऊपर नीचे होगी। लाहौर हाई कोर्ट के 15वें नंबर के जज, 2 नंबर जज सीनियर बना दिए, प्यूने जज, और फिर मुस्तकबिल में मोस्ट प्रोबेबली चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो हो जाएंगे। तो जो ये सब कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मामला रेफरेंस की तरफ हुकूमत ले जाने का इरादा नहीं रखती इन हिज केस। सही। लेकिन जो स्पीकर साहब कह रहे हैं ना, तो बात तो वो दुरुस्त है। देखिए, पार्लियामेंट जो विल ऑफ द पीपल है, जमहूरियत किसका नाम है, ये आइन किस चीज़ का, ये सारा क्या है, अवाम है ना। मुझे बड़ा गौर से आपको सुनना पड़ा। हाँ, आप बिल्कुल गौर से सुने। देखें, जो अवाम का मुंतखब नुमाइंदा है, जो विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करता है, वो पार्लियामेंट में होता है। इसमें रिप्रेजेंट जो है ना वो सबसे खास लफ्ज़। जी, मैं उनकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि किसी को पार्लियामेंट पे हमले का इख्तियार नहीं है। सवाल सिर्फ एक है जो शायद स्पीकर साहब को भी, उनकी जमात को भी, और उस पार्लियामेंट में बैठे हुए हर शख्स को खुद से पूछने की ज़रूरत है। लोगों ने तो ये भी बात की ना कि आपके यहाँ से मेंबरान उठाए गए थे तो वो पार्लियामेंट पे हमला नहीं था, उस पर आपने क्या किया। 9-10 सितंबर की रात किसको बोली है? हाँ, कि वो अंदर कोई लोग आ गए थे, 4-5 घंटे नहीं, इससे लंबा ऑपरेशन। उन्होंने MNAs को एबडक्ट किया, एबडक्ट करके ले गए, वो फिर उसके बाद वो बरामद हुए, वो किस तरीके से आए, फिर स्पीकर साहब ने जज्बात दिखाए, उन्होंने उस पर गुस्सा दिखाया, उन्होंने उस पर कमेटी बनाई, उसके बाद वो सारी मामला हवा हो गया। यहाँ पर तो आप कह रहे हैं कि ऑनरेबल जज को कन्वे कर दें, क्या आपके अल्फाज से
जिनके एक्शन से, जिनके कदमों से, जिनके जूतों से आपको पार्लियामेंट में तकलीफ नहीं हुई, तो आपको किसी के अल्फाज से ज़्यादा तकलीफ हो गई। बिल्कुल सही। सवाल ये है कि देखें, पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम होती है अगर वो आइन सुप्रीम 100% होता है। अगर 100% अगर वो अवाम की मुंतखब नुमाइंदों पर मुश्तमिल पार्लियामेंट। यहाँ पर सवाल ये है कि आपकी पार्लियामेंट के ऊपर इतने संजीदा सवालात हैं कि ये इलेक्शन चोरी के नतीजे में फॉर्म 47 के ऊपर लोग मौजूद हैं इस कौमी असम्बली में, और वो फॉर्म 47 पर वहाँ मौजूद होते हुए उस इलेक्शन की मुबैना चोरी, इल्ज़ाम है ना, उस मुबैना चोरी के ख़िलाफ़ ट्रिब्यूनल्स में आने वाली जो दरख्वास्तें हैं उनको किस तरीके से एंटरटेन किया जाएगा, उसके लिए कानून साजी भी वो फॉर्म 47 वाले कर देते हैं। उसके बाद उन जजेस के हवाले से कि नंबर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका कौन कौन सी लेजिस्लेशन कर ली, यानी वही सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला याद है आपको? मखसूस नशिस्तें अभी तक नहीं लौटी। नहीं दी। यही स्पीकर थे जिन्होंने 2 खत लिखे थे। अब अगर कोई रिमार्क्स आ जाएं, अब अगर वहाँ से कोई रिमार्क्स आ जाएं उस बुनियाद पे कि ये फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो पार्लियामेंट के हवाले से या किसी के हवाले से तो फिर वो तो हमला हो गया जी पार्लियामेंट पे। आपने सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन के बगैर, एक सूबे की नुमाइंदगी नहीं है, एक सूबे की फेडरेटिंग यूनिट, वफाक की इकाई अभी तक नहीं है, 1 साल बाद भी नहीं है भाई। उसके बगैर आपने जनाब कर दिया। सदर का इलेक्शन करवाया आपने, चेयरमैन सेनेट, आपने क्या क्या कुछ करवा लिया, और आपको लगता है कि ये सब कुछ नॉर्मल है। ये दिस इज वी आर गोइंग थ्रू एन अबनॉर्मल स्टेज। इस वक्त ये को जो भी चीज़ हो रही है, लगता होगा स्पीकर साहब को, बाकी लोगों को, ये सब आइन और कानून के मुताबिक है। सवालात तो मौजूद हैं, और फिर ये सवाल करने वालों पर क्या हम ये सब कुछ कर रहे हैं, उस पर क्या हो रहा है? तनकीद हो रही है। तनकीद कहाँ हो रही है जी? सोशल मीडिया पे हो रही है। और कहाँ हो रही है जी? मीडिया पे हो रही है। तो फिर आप पीका ले आए, ले आए ना। अब एक झूठ छुपाने को आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। आप सिंपली इस मामले को एड्रेस कर देते, भाई एक झूठा सच्चा कमीशन, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, हम बड़े मासूम लोग हैं, हम धोखा खा जाते हैं। आप एक को कमीशन बना के किसी तरीके से साबित कर देना कि आप ठीक हैं, लेजिटिमेट, सो दैट नोबडी हैज़ द राइट टू क्वेश्चन। और आपकी इंटेग्रिटी, आपकी साख, इसके ऊपर जब इतने बड़े सवालात मौजूद होंगे कि हमारे पास एक टॉक शो में एक बंदा थद्दा लेके बैठे, उसका मद्दे मुकाबिला आप उसको फ़ोन करते हैं, उसको जिस वक्त पता चलता है कि भाई आमिर मुगल शो में आ रहा है और फॉर्म 45 लेके आ रहा है, शोएब शाहीन आ रहा है, वो शौकत बसरा आ रहा है, वो जनाब अली बुखारी आ रहा है, फलां PTI का बंदा आ रहा है और वो फॉर्म 45 लेके आ रहा है, जवाब में आप नून लिख के उस बंदे को उसके साथ बुला के दिखा दें, शो में कन्फ्रंट करके दिखा दें, और वहाँ पर जो अदालत में जो कुछ हुआ तारिक महमूद जहांगीरी के, वो तो जब पार्लियामेंट के जो मौजूद लोग हैं सवालात हों, उनके ऊपर इतने संगीन सवालात मौजूद हों, तो फिर इस किस्म के रिमार्क्स, शीशे के घर में बैठ के कहते हैं ना, पत्थर नहीं फेंकना। हाँ, और फिर इस किस्म के आप फिर लेजिस्लेशन जो आप कर रहे हैं, मामला तो वही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन जिसके पास लाठी है फ़िलहाल, उस लाठी वाले की भी ख्वाहिश जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस लाने की नज़र नहीं आती। ख्वाहिश ये ज़रूर नज़र आती है जो जस्टिस मंसूर अख्तर और मुनीब अख्तर समेत, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर समेत दीगर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की थे, कि वो रिज़ाइन कर जाएँ। तो यहाँ पर भी अगर रिज़ाइन कर जाएँ तो उनको सूट करता होगा। फ़िलहाल ये सूट गालिबन नहीं करता कि जिसमें रेफरेंस है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।